और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के थे और विकास के नाम पे उन्होंने एक पत्थर एक ईंट भी नहीं रखी है इस पूरे 8 बजे के बाद आइए और देखिए असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ लगे रहता है। सबसे पहली चीज़ तो वो शांति नगर के निवासी ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के 10 दिन पहले जाकर तेल मालिश करते रहते हैं टिकट के लिए। बोला भैया ये देखिए इसकी दुर्दशा, समस्याओं का इतना अंबार है, इनके पास खुद का तो कुछ है ही नहीं है ना कि ये कुछ बता पाए कि हाँ हमने ये किया हमने ये किया। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। दूसरों की कमियां ढूंढने में निकल जाते हैं, दूसरों की बुराई करने में। खुद क्या किया वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ किया नहीं है। लेकिन वोट देने के बाद पता नहीं हमने वोट दिया और उसके बाद वो मिस्टर इंडिया बन गए, उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। पार्टी वो पार्टी है जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा जनता के लिए, सिर्फ उसका साथ देगी और सिर्फ उसके साथ रहेगी। तो निकाय की जंग लेकर हम पहुंच चुके वार्ड क्रमांक 14, जहां पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट युवा प्रत्याशी को चुना है। जी हाँ, युवा प्रत्याशी यानी कि देश की रीढ़ की हड्डी। जब जब युवा आता है तब तब परिवर्तन आता है। लेकिन 15 सालों से इस वार्ड में बीजेपी के पार्षद काबिज है। क्या ये जो मिथक है वो टूट पाएगा? 15 सालों से जो चली आ रही रीति रिवाज है वो टूट पाएगा? अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी, युवा पर भरोसा जताया वार्ड क्रमांक 14 से, किस तरह से आपकी रणनीति रहेगा? क्या आप भरोसे पे खरे उतर पाएंगे? समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है शांति नगर में, क्योंकि पिछले 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे। विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के थे और विकास के नाम पे उन्होंने एक पत्थर एक ईंट भी नहीं रखी है इस पूरे वार्ड में। चाहे वो हम बात कर लें रोड की, चाहे वो नाली की या साफ़ सफाई की, जो पार्षद का मुख्य काम होता है, आज तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ये शांति नगर दशहरा मैदान और दशहरा उत्सव के नाम से बड़ा फेमस है। उसी दशहरा मैदान की ऐसी दुर्दशा इन लोगों ने कर रखी है कि मतलब आप यहाँ 8 बजे के बाद आइए और देखिए असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ लगे रहता है और उसी असामाजिक तत्वों के बीच यहीं के कुछ जनप्रतिनिधि उनका हिस्सा रहते हैं। तो जो स्थिति बना रखी है वार्ड की पिछले कुछ वर्षों से, वो बहुत भयानक है। किस तरह देख रहे हैं? 65 साल के जो उम्र है बीजेपी के जो प्रत्याशी और आप युवा चेहरे हैं, कितना भरोसा होगा, किस तरीके से हो? क्योंकि कांग्रेस में कहा जाता है कि युवाओं का चेहरा होता है कांग्रेस। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोच के यहाँ से टिकट दी गई है। सबसे पहली चीज़ तो वो शांति नगर के निवासी ही नहीं है, वो दूसरे वार्ड के निवासी हैं। और एक 65 साल के व्यक्ति जिनका व्यवसाय है, वो उनका एक व्यवसाय है जहाँ आप ये समझिए कि उनकी एक दुकानदारी है जहाँ सवेरे उठ के उन्हें जाना है, वो दुकान खोलनी है और रात में बंद करनी है। वो व्यक्ति लोगों की रोड नाली की समस्या, रोज़मर्रा वाली समस्या, हुई है कि नहीं, यहाँ कोई आयोजन है, लोगों के दुख सुख में जाना है, तो ये पार्षद का काम होता है। लेकिन मुझे ये नहीं महसूस होता कि 65 साल के व्यक्ति ये लोगों के रोड नाली की समस्या को रोड नाली की उनकी नालियाँ साफ़ करवा पाएंगे या अपने वो रोज जो उनका व्यवसाय है उसको बंद कर देंगे। वो तो सुबह उठेंगे फिर अपने व्यवसाय में जाएंगे और रात को व्यवसाय बंद करके उन्हें आना है, क्योंकि उनका जमा व्यवसाय है, वो उसे ख़राब नहीं करेंगे, वो अपने व्यवसाय को देखेंगे। तो जो व्यक्ति अपना व्यवसाय देखेगा वो लोगों की रोड नाली की समस्या कैसे समझ सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब ग्राउंड जीरो पर सर्च करना शुरू किया तो लोगों के कहना है कि अभिषेक मिश्रा के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करवाए गए हैं, ऐसे कई प्रस्ताव है जो इस वार्ड के लिए स्वीकृत कराए गए हैं, कई ऐसे कार्यक्रम धार्मिक आयोजन जो आप लगातार करवाते रहते हैं। इसको किस तरह से कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है इसका? भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के 10 दिन पहले जागते हैं। उसके पहले ना उनका आता होता है ना पता होता है। वो जनता के बीच नहीं रहते हैं, वो देखे जाते हैं तो अपने नेताओं के यहाँ, उन्हीं को तेल मालिश करते रहते हैं टिकट के लिए।
वो टिकट लाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। जनता के पीछे मेहनत करना, जनता के लिए काम करना, ये कभी उनका उद्देश्य रहता ही नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ एक रहता है कि हमें कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट लाना है और चुनाव लड़ना है। ये उद्देश्य कहीं भी नहीं रहता कि हाँ हमें जनता की सेवा करनी है, जनता की समस्याओं को समझना है और उसके लिए मेहनत करके उनकी समस्याओं को ठीक करना है। ये कभी उनका उद्देश्य रहा ही नहीं। मैं पिछले कई वर्षों से शांति नगर में लगातार लगा हुआ हूँ। मैंने यहाँ पे भागवत करवाई। नवरात्रि का समय था, 10 दिन की हमारी भागवत हुई थी, मैंने भागवत करवाई। दशहरा मैदान की स्थिति हमने देखी कि यहाँ 15 साल में एक विकास के नाम पे एक पत्थर भी नहीं रखा गया। तो हमने महाशिवरात्रि की पूजा थी, मुझे आज भी याद है, महाशिवरात्रि की पूजा थी। मैंने विधायक देवेंद्र यादव जी को आमंत्रित किया था, वो आए और दशहरा मैदान के सामने ही हमारा स्टॉल लगा था जहां हम पूजा करने के बाद भंडारा करवा रहे थे। मैं विधायक जी को लिया और ग्राउंड के अंदर गया। मैंने बोला भैया ये देखिए इसकी दुर्दशा, ये इतनी बड़ी कॉलोनी है और वहाँ का ये इकलौता ग्राउंड है जो बहुत फेमस है, लेकिन विकास ना होने के कारण ये किस स्थिति में आ चुका है। भैया ने मेरी बातों को समझा, लोगों की ज़रूरतों को समझा और तुरंत ये आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में इसके लिए हम पैसा पास करवा देंगे। और आज बहुत खुशी की बात है कि 90 लाख रुपए दशहरा मैदान के लिए आ चुका है। टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। आने वाले 3-4 महीने में दशहरा मैदान की सूरत बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपने विकास की गंगा तो बहाई है, आने वाले समय में के लिए जनता की अब जो लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता की क्या कुछ उम्मीद है? 15 सालों से बीजेपी के पार्षद रहे हैं, अगर आप पार्षद बन जाते हैं, चुने जाते हैं, तो वार्ड वासियों की बहुत सारी समस्या है, क्या कुछ समस्या सुनने मिल रही है और आपका किस तरीके से उनको आश्वासन है और क्या कुछ आपके घोषणा पत्र में शामिल है? मतलब अगर मैं तो मुझे अब रात में नींद आना बंद हो चुकी है। उसका कारण ये है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोगों की उम्मीदें इतनी हैं मुझसे। यहाँ सालों से लोगों की सड़कें नहीं बनी हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है क्योंकि नाला जो चंद्रनगर एक जगह है शांति नगर में, वहाँ नाले की ऐसी समस्या है कि आप बरसात में जाएं तो लोगों के घर में पाँव तक पानी भरे रहता है। तो समस्याओं का इतना अंबार है कि मैं जब जनता के बीच जाता हूँ तो वो मुझे बड़ी उम्मीद की निगाह से देखते हैं कि हाँ चलो ये लड़का आया है, मेहनत कर रहा है और लग रहा है कि ये काम करेगा। तो वो मुझसे अपनी समस्याएं बताते हैं और मैं उन्हें आश्वासन और आश्वस्त भी करता हूँ कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। लेकिन इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, रोड नाली नाले इन सब चीज़ों की स्थिति इतनी ख़राब है कि बहुत काम करना है, बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं सबका काम भी करूंगा। मैंने लोगों को वचन दिया है और मैं सबके वचन पे खरा उतरूंगा। किस तरह देखते हैं कि बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है और कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल यानी कि देवेंद्र यादव के कार्यकाल को किस तरह दिख रहे हैं, कितना विकास हुआ है? क्योंकि जब भी भिलाई शहर की बात होती है, शिक्षित शहर की बात होता है, सुंदर शहर की बात होता है और एक एजुकेशन हब के साथ साथ लोगों की जो व्यावसायिक तौर पे देखें तो उसका भी बात होता है, कितना परिवर्तन आया है ये देखते हैं आप? मैं आज जब शांति नगर में लोगों के समक्ष जाता हूँ, सम्मानित नागरिकों के समक्ष जाता हूँ, तो मैं बस उनसे एक चीज़ बोलता हूँ कि आप घर से निकलिए और एक बार भिलाई नगर विधानसभा जाइए, एक बार सेक्टर 5 जाइए, एक बार सेक्टर 7 जाइए और विकास किसे कहा जाता है और विकास की सूरत क्या होती है ये आप समझिए। आप विकास की एक अलग परिभाषा भिलाई नगर विधानसभा में लिखी जा चुकी है माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के कार्यकाल में। और ये हमारी बदकिस्मती बोलें या क्या बोलें कि हम वैशाली नगर विधानसभा के निवासी हैं और यहाँ की जो दुर्दशा है वो जनता के समक्ष है, ना उनको दिखाने की ज़रूरत है ना उनको बताने की ज़रूरत है। और आपने जो बोला कि इन्होंने एक वादा खिलाफ़ी का पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि इनके पास खुद का तो कुछ है ही नहीं है ना कि ये कुछ बता पाएँ कि हाँ हमने ये किया, हमने ये किया। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो बस दूसरों की कमियां ढूंढने में निकल जाते हैं, दूसरों की बुराई करने में। खुद क्या किया वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ किया नहीं है इन्होंने। अभी शांति पारा में जिस तरीके से माहौल 15 सालों में देखने मिल रहा है, लोगों का गुस्सा साफ तौर पर हमने देखा, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अभी
बिल्कुल लोगों के मन में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति। लोग हताश हैं क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, बाकी समय वो कहाँ चले जाते हैं। आज मैं लोगों के घर जाता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने ये स्थिति बना दी है कि मैं लोगों के घर जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं, भैया पिछली बार वो भाजपा के लोग आए थे आप ही के जैसे वोट मांगने, लेकिन वोट देने के बाद पता नहीं हमने वोट दिया और उसके बाद वो मिस्टर इंडिया बन गए, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा ना बन जाना। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि नहीं, हमारी पार्टी वो नहीं है कि जो नेताओं के पास जाके उनको तेल मालिश करेगी तो टिकट मिल जाएगा। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा जनता के लिए, सिर्फ उसका साथ देगी और सिर्फ उसके साथ रहेगी। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, जो वार्ड क्रमांक 14 से कांग्रेस के प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है, और कहते हैं कि युवा जब भी आते हैं तस्वीर बदल के रख देते हैं। निश्चित तौर पर अभिषेक मिश्रा का ये दावा निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी प्रत्याशी का, तो बीजेपी प्रत्याशी बाहरी होने के कारण उनको कहीं ना कहीं इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ कांग्रेस की पार्टी को इस तरह के जो फायदे हैं वो सभी हमको वार्डों में देखने मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ आज शर्मा, भिलाई, छत्तीसगढ़।